मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख जो करीब आती जा रही है वैसे वैसे चुनावी घमासान मध्य प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही बात करें जबलपुर जिले की पनागर विधानसभा, जहां से इस बार कांग्रेस ने एक क्षेत्रीय प्रत्याशी राजेश पटेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, जो कि 2000 से 2005 तक जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल संभाला, उन्हें कांग्रेस ने मौका दिया और लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। हालांकि यह पनागर विधानसभा की सीट काफ़ी लंबे समय से बीजेपी कब्जे में है, लेकिन जनता इस बार क्या चाह रही है वह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजेश पटेल जो है उस समय जनसंपर्क में है और इस समय मैं पनागर विधानसभा के उमरिया पिपरिया इलाके में साथ में राजेश पटेल जी उनसे सीधे बातचीत करते हैं। क्या एक मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुँच रहे हैं और क्या एक समस्या क्षेत्र में बात करें तो क्या समझ में आ रही है और किस विषयों पर मतदाता से बात हो रही है आपकी? इस क्षेत्र में जब मैं आया हूँ और डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहा हूँ, मुझे वो सारी समस्याएं दिख रही जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करता था। यहाँ उमरिया पिपरिया में जो हाई स्कूल है, यहाँ पे पानी की टंकी जो बनी हुई है वो जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था तब की बनाई हुई है। मैं खुद आया था यहाँ, क्षेत्रीय विधायक भी साथ में मेरे थे और तब की बनाई हुई। तब मैंने स्कूल की बिल्डिंग्स से बहुत सारे काम कराए थे। उसके बाद कुछ नए निर्माण नज़र नहीं आ रहे हैं। कॉलोनी यहाँ ये खुद उमरिया पिपरिया जो है वार्ड नंबर 79 में है और ये नगर निगम में 2014 में आया है, लेकिन लोगों को टैक्स जो देना पड़ रहा है वो 97 से देना पड़ रहा है। ये बिल्कुल ही एक अलग तरह का, समझ में नहीं आता कि क्या किस टाइप का सिस्टम है नगर निगम का, और यहाँ कुछ काम नहीं कराए जा रहे। एक छोटा सा गांव हुआ करता था कभी 10 साल पहले, उस हिसाब से उनकी नालियाँ बनी हुई थी। आज पानी बह रहा है, रोड बने नहीं हुए, नगर निगम में टैक्स दिए जा रहे हैं। तो इतनी कमियां हैं इस क्षेत्र में, मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ विधायक जी ने कुछ काम ही नहीं कराए हैं। बात करें योजनाओं की तो आप किन योजनाओं को लेकर कांग्रेस आने वाली सरकार पर जो वादे किए हैं कमलनाथ ने, किन बातों को लेकर आप मतदाताओं से सीधे रूबरू हो रहे हैं? सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पे चूँकि ये नगर निगम का वार्ड है, 24 घंटे लाइट रहना चाहिए, लेकिन हर 2 घंटे में लाइट 2-2 घंटे के लिए ट्रिप पे होती है। मतलब कोई भी आदमी चैन से यहाँ ना बैठ पाता है ना सो पाता है। सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सब को लेकर के हम लोग जो है वोट मांग रहे हैं और निश्चित रूप से किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों को कैसे सुविधाएं हों, नगर निगम में जो चीज़ें पहले पंचायत में हो जाती थी, सचिव को बुलाते थे, सरपंच एक सील टप्पा लगा करके उनके नगर निगम के उनके मकानों के नक्शे पास करते थे। आज नगर निगम में चक्कर मार मार के परेशान हैं। वो सारी सुविधाएँ जो है कांग्रेस सरकार जैसे ही आएगी ज़रूर दिलाएंगे। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। जो इलाके नगर निगम से लगे हुए हैं उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का ही बड़ा इलाका पनागर विधानसभा में है, तो उनको वहाँ पर भी आप लगातार दौरे कर रहे हैं, जनसंपर्क। एक वहाँ से क्या समस्या है जो आपको सामने आ रही है, जो क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? ग्रामीण इलाकों में जो समस्याएं हैं वो मूलभूत समस्याएं तो सभी जगह पर हैं, क्योंकि सरकार ने कुछ काम कराए ही नहीं है। हमारे किसानों से संबंधित हो, अभी देखिएगा अगले सप्ताह अगले महीने में ही जैसे ही धान खरीदी होगी तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि उसमें पैसे कितने कमीशन दिए जाते हैं। तो भाजपा की सरकार में 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये धानों का कमीशन लिया जाता है, गेहूं का कमीशन लिया जाता है। जो चना मसूर मूंग बिकती है उस पर 300-300 रुपये कमीशन लिए जाते हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है ये कमीशन ना देना पड़े, लोगों को खाद बीज मुहैया टाइम से हो और सोसाइटियों के माध्यम से हो और सही रेट पर हो, वाजिब रेट पर हो, उन सारी लड़ाइयों को हम लोग लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से किसानों को ये सारी चीज़ों का, हम अपने ग्रामीणों को ये सारी चीज़ों का जो है लाभ विधिवत पूर्वक दिलाएंगे। लंबे समय से भाजपा के हाथ में ये विधानसभा सीट है, क्या एक मैनिफेस्टो कह सकते हैं आपका रहेगा जो आपको जीत दिलाएगा? और क्या लोगों से बातचीत के दौरान समझ में आ रहा है कि उनकी क्या अपेक्षाएँ रहेंगी आपसे? उनकी अपेक्षाएं जो हैं वो सबसे पहले तो ये है कि गांव-गांव अवैध शराब बिक रही है। हमारी माताएं बहनें इतनी परेशान हैं। मैं जिन जगहों पे जाता हूं, कॉलोनियों पे जाता हूं, बस्तियों पे जाता हूं, तो हमारी माताएं बहनें मिलती हैं तो हाथ जोड़ करके बोलती हैं कि भैया अगर आप आ जाएं तो शराब ज़रूर बंद करा दें, क्योंकि शराब के कारण जो है अवैध शराब जो बिक रही है उसके कारण परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से निजात दिलाना है और निश्चित रूप से मैं ये काम कर सकूँगा, मुझे विश्वास है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजेश पटेल, जो कि पनागर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और साफ तौर पर यह भी कहना है कि जनता जो है एक बदलाव का मन बनाकर, और जो जनसंपर्क के दौरान उन्हें समझ में आ रहा है, हालांकि यह तो आने वाले परिणाम ही बताएंगे, लेकिन तमाम जो मध्य प्रदेश में बात करें विधानसभा क्षेत्रों में, तो जो दिग्गजों के जो गढ़ हैं उन्हें बचाने की कवायद भी बड़ी तेज़ी से है। और कांग्रेस जो विपक्ष में थी उसकी बात करें तो साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस भाजपा के अवैध गढ़ों पर सेंध लगाने की जुगत में है। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।